बीमारी के कारण असामयिक निधन हो गया है। उनके परिवारजन यहाँ पे एजिटेशन कर रहे हैं बांगड़ हॉस्पिटल के बाहर आके। सूचना पे मैं यहाँ आई हूँ और इनसे जो है प्रकरण की पूरी जानकारी ली है और इनसे कहा गया है कि आपकी जो भी ग्रीवेंस है वो आप रिटर्न में दीजिए, जिससे कि हम आगे की इसको चेक करवाएं। अभी अस्पताल पर इलाज में वो सब जब ये इनकी एप्लीकेशन आएगी और जो डॉक्यूमेंट साथ में लगाएंगे उसके बाद आगे देखा जाएगा और इनसे शांतिपूर्ण तरीके से वापस पुनः अपने घर पे जाने के लिए कहा गया है, डिस्बर्स होने के लिए कहा गया है। डेफिनेट सी बात है। 25 जून को मेरे भैया को रात को 11 बजे एकदम पसीना सा आ गया। रात को 10:30 बजे मैंने बांगड़ हॉस्पिटल में मेरे भाई साहब को भर्ती कराया, पर मुझे नहीं लगता उस दिन स्टंट की ज़रूरत थी, क्योंकि उस दिन वो पूरे भूखे पेट थे, हो सकता है गैस्ट्रिक थी। पर रात को 10:30 बजे पवन वो ला के कहता है एंजियोग्राफी की, एंजियोप्लास्ट की, तो कहता है स्टंट की ज़रूरत पड़ेगी। इस स्टंट के बाद इनको ठीक ओके रहेंगे, क्योंकि 12:30-1 बजे मेरी भाभी, मेरी बच्ची, मेरी भतीजी सब साथ थी। उसके सामने इमोशनल करके एक स्टंट डाला और उसके बाद कहता है ओके अब कुछ ज़रूरत नहीं। पर चूँकि 2 दिन बाद वही कहता है कि इनकी 2 नसें और है, बीपी ऊपर नीचे हो रहा, तो 2 स्टंट और डालना पड़ेगा। फिर 2 स्टंट डालने के बाद मैं मेरे भैया को घर ले गया। घर जाने के बाद उनको रात को एकदम सोडियम डाउन हो गई। मुझे लगता है ये पास उसी दिन बनने लग गया है एक लोकल स्टंट डालने के बाद, चूँकि मेरे 3 स्टंट का इन्होंने पेमेंट 2.5 लाख रुपये लिया और मुझे नहीं लगता वो स्टंट 2,500 का भी था, क्योंकि उसकी नई इलाज कराना चाहता हूँ मैं। और मैं ये चाहता हूँ कि इस दरमियान जो भी खर्चा हुआ वो मेरे गरीबों भाइयों को दे, मेरे को नहीं चाहिए नथिंग। पर मैं चाहता हूँ किसी मेरे जैसे भाई विजय पांडे जैसे और किसी भाई के साथ ये दुर्दशा नहीं हो। ये सांकेतिक धरना उसी के लिए है। मैं कुछ नहीं चाहता हूँ प्रशासन से, न पैसा चाहता हूँ न कुछ चाहता, पर मैं चाहता हूँ जिसके साथ ये खिलवाड़ कर रहा है बांगड़ हॉस्पिटल, वो ही चाहता है। और उसके बावजूद वहाँ जाने के बाद वो डॉक्टर ने कहा वहाँ से अहमदाबाद ने, इस डॉक्टर को डॉक्टरी छोड़ देनी चाहिए, ऐसा पास बना। और भैया की तबीयत खराब हो गई, यहाँ आने के बाद बुखार, घर जाने के बाद बुखार आती रही, तो यहाँ दिखाने आया तो ये कहते हैं ये तो वायरल बुखार है, डोला ले लीजिए। पर मुझे लगता है कि वो डोला नहीं, कोई और ही बुखार थी। यहाँ से न तो डायग्नोज किया, न इन्होंने कुछ देखा और सारी तकलीफ हो गई। आखिर मुझे मेरे भाई को गंवाना ही पड़ा। पर वहाँ का हॉस्पिटल अहमदाबाद का ऐसा जाते उन्होंने कह दिया सर ये 50-50 है, ये आदमी ऑपरेशन टेबल पे रह जाएगा, क्योंकि हमारे को हमारे भैया प्यारे थे, इसलिए उसका बाईपास किया। बाईपास करने के बाद उन्होंने हमको डायग्नोज करके जो वीडियो दिए, शायद वो वीडियो देख के भिलवाड़ा का नागरिक समझ जाएगा कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या करना चाहिए था। एक हॉस्पिटल की क्या दुर्दशा होती है। 3 लाख रुपए लेके उन्होंने 2,500 का स्टंट डाला। अब इस स्टंट की हालत देखिए, ये पस से स्टंट निकल रहा है। ये 2,500 का स्टंट नहीं है, 2,500 का। ये आप देखिए पस, और 2.5 लाख रुपए ले लिया, 3 लाख रुपए बराबर कर दिए, क्योंकि इनको मालूम पड़ गया कि मेरे भाई का स्टार हेल्थ इंश्योरेंस है, इसलिए आओ और काटो। ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। ये जने और 2 जने गने, मैं अकेला नहीं हूँ भैया, वहाँ 15 जने ऐसे हैं जो सीरियस चल रहे हैं, जो यही से चल रहे हैं। और मेरे भाई का वाल खराब हो, ये देखिए आप स्टंट निकल रहा है इससे देखिए आप स्टंट निकल रहा है, ये स्टंट निकल रहा है। स्टंट की हालत देखो आप। मैं नहीं चाहता हूँ भिलवाड़ा का और कोई विजय पांडे जाए ऐसे। ये तो चलो हमें मालूम पड़ गया कि ये चक्कर हो रहा है। कुछ लोग तो अभी भी घर में पैरालिसिस आ गया, किसी को क्या आ गया, आदमी समझ ही नहीं पा रहा है बांगड़ हॉस्पिटल ने क्या कर दिया। मैं चाहता हूँ सभी लोगों को, इसीलिए ये सांकेतिक धरना है। मेरा अनुचित कोई कारण नहीं है और बिल्कुल शांतिप्रिय धरना। ये सभी मेरे भाई खड़े हैं, इसी प्रोटेस्ट में खड़े हैं। किसी के साथ क्या बीता आप इनसे पूछिए। इन्फेक्शन हटाने के नाम पे उन्होंने 7-8 दिन भर्ती रखा और 27 दिसंबर को ऑपरेशन किया। 2 से 3 स्टंट लगाए, उसके बाद मेरे मतलब दवाइयाँ लिखी और क्या कहते हैं अपने 3 से 4 महीने बाद मेरे वापस दर्द चालू हो गया। मतलब जो क्या कहते हैं 100% जो ब्लॉकेज था उसको हाथ नहीं लगाया, ना रेफर किया मुझे, और उसको खाली छोड़ दिया और साइन करा दिया ऑपरेशन थिएटर। मेरे फादर के साथ भी ऐसे ही हुआ। और 4 महीने बाद मैं गया तो कह रहे हड्डी का दर्द है, एक बार और ब्लड टेस्ट करा लो, ये करा लो, पर इन्होंने रेफर नहीं किया, ना अपनी गलती मानी। ये आज जो इंसिडेंस हुआ है और पेशेंट के परिजन जो आरोप लगा रहे हैं, इसके लिए मैं कुछ बताना चाहूँगा। पहला वो लोग बता रहे हैं कि पेशेंट इमरजेंसी में आया और गैस की शिकायत थी, तो मैं आपको बता दूं पेशेंट को हार्ट अटैक था, उनका बीपी 80 आ रहा था और हार्ट रेट भी कम थी, जिसको इंफीरियर वॉल एमआई बोलते हैं हम लोग मेडिकल की भाषा में। और ऐसी स्थिति में मरीज का इमरजेंसी ऑपरेशन करना जरूरी होता है, तो पेशेंट के रिलेटिव को ऑप्शन दिया था और रात में आके ही ऑपरेशन किया।
दूसरा, मरीज के साथ दूसरी नसों में भी खराबी थी और ऑपरेशन के टाइम ही बता दिया गया था कि इमरजेंसी में एक नस का ऑपरेशन करेंगे और दूसरी नस का आगे जरूरत पड़ेगी वो आप 2 दिन बाद भी करवा सकते हैं, 10 दिन बाद भी करवा सकते हैं, दूसरी जगह जाके भी करवा सकते हैं। तो मरीज का इमरजेंसी ऑपरेशन किया, मरीज बिल्कुल ठीक थे और 48 आवर के बाद में मरीज के परिजनों की सहमति के बाद उन्होंने कंसेंट दिया। उसके बाद हमने जो बची हुई नस थी उसका भी इलाज किया और पेशेंट को उसके 2 दिन बाद छुट्टी की, पेशेंट आराम से चल के घर गए। उसके बाद एक बार दिखाने आए दोबारा, पेशेंट वीकनेस थी, बाकी सब ठीक था। बीच में जैसा ये बता रहे हैं कि सोडियम कम था, वीकनेस थी, उस टाइम सोडियम कम आ रहा था तो हमने उनको भर्ती की सलाह दी, तो पेशेंट भर्ती रहे हमारे पास। उसी भर्ती के दौरान सोडियम करेक्ट किया दवाई वगैरह से और भर्ती के दौरान हमने कुछ जांचें की जिसमें कि ये देखने के लिए कुछ प्रॉब्लम और तो नहीं है, दूसरी कोई इन्फेक्शन नहीं है। इन्फेक्शन की जांचें हैं, रिपोर्ट सारी हमारे पास हैं, नॉर्मल थी। हार्ट अटैक की जांच एक और होती है, कई बार दोबारा प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं 2-5% केसेस में। वो हार्ट अटैक वाली भी जांच हमारे पास रिकॉर्ड में है, वो भी नॉर्मल थी। उसके बाद सेटिस्फाई होने के बाद हमने मरीज को वापस घर भेजा। उसके बाद भी मरीज मेरे को 2 बार दिखाने आए हैं। ओपीडी में चल के आते थे, 2nd फ्लोर पे मेरा ओपीडी है, सीढ़ियों से खुद चल के आते थे। मरीज ने अपना डेली रूटीन एक्टिविटी भी ज्वाइन कर लिया था। ये बात मैं बता रहा हूँ 15 जून से लेके और करीब अगस्त के 1st या 2nd वीक तक की। उसके बाद से पिछले 1 महीने में पेशेंट के साथ क्या हुआ, कहाँ पे उसने दिखाया, मेरे को कोई आइडिया नहीं है उसका। और अभी जो आरोप लगा रहे हैं ये है, तो पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि ऐसा कौन सा इन्फेक्शन है जो 2-3 महीने बाद अचानक से अहमदाबाद में ऑपरेशन के दौरान उभर के सामने आ गया। दूसरा, एक क्वालिटी का आरोप लगा रहे हैं। क्वालिटी के बारे में मैं बता दूं आपको, पेशेंट के पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे पास भी रिकॉर्ड है, पेशेंट की रिपोर्ट्स हैं, उसमें आपको क्लियर दिखेगा। पेशेंट को जाइंस एक्सपीडिशन USFDA कंपनी का, एबर्ट कंपनी होती है, जो भी कार्डियोलॉजिस्ट या डॉक्टर हैं उनको पता है कि क्या किस टाइप की कंपनी है। आज की डेट में इंडिया में बेस्ट अवेलेबल स्टेंट है वो पेशेंट को लगाया गया है। तो अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम है, लीगल प्रोसीजर्स के थ्रू जाएं, हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स हैं, हम डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे। और रही बात क्वालिटी की और ये सब, उसका भी डॉक्यूमेंट रिलेटिव्स के पास में है, तो वो उनके पास सारा है, बोलने से कुछ भी नहीं होता है। जो रिपोर्ट है आप किसी भी डॉक्टर से, कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, उनको दिखाएं कि ये क्वालिटी है, 2000 में आता है कि क्या है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी कुछ नहीं कहूंगा।